हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारी फिजिक्स फैमिली यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ आपका रुद्र सर और आप पढ़ रहे हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, प्रतिशत पढ़ रहे हैं और कुछ पार्ट्स इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कवर कर दिया था। हाँ, कोई बात नहीं है मेरी जिगरी, अभी तो हमने शुरू किया है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत, सीधा कहें तो प्रति माने प्रत्येक पर 100, शत माने 100। ठीक है, मैं ये देख लूँ कि आपको ये विजुअल है कि नहीं है। वैसे आपकी आंखें बहुत ही तेज हैं, जो विजुअल ना होता है उसे भी विजुअल कर देती हैं। तो कुछ आपके लिए दो शब्द हैं, मेरे लिए, मेरे वास्ते। देखो, यदि आपको अपने सपने ना पूरे करने हैं तो सपनों को जुनून में बदलना होगा। सपनों को जुनून में बदलना होगा। जब जोश और जुनून किसी चीज को पाने के लिए होता है ना, सारे रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाती हैं। और मुझे पता है आपके रास्ते की रुकावट क्या है, वो एक ही है, वो है रेगुलरिटी, नियमितता। क्या है? कोई बात नहीं है, आज से हम एक दोस्त हो जाते हैं। मैं आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। चलो, स्वीकार किया, हम एक दूसरे के क्या हैं, दोस्त हैं। आज से क्या हैं, दोस्त। ठीक है, आप मुझे सपोर्ट करना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। कैसे? मैं आपको बताता हूँ ना तरीका। आप मुझे सपोर्ट करना, आप अपनी क्वेरीज पूछ के, जो रिलेटेड वीडियो है उसमें आपकी जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। मैं आपको सपोर्ट करूंगा उन डाउट्स के सॉल्यूशन देके। तो हम एक दूसरे के लिए मतलब सपोर्टर बन जाएंगे। और टारगेट रखना है तो बिल्कुल ऐसा रखना है कि जैसे आपने कभी मौका मिला हो तो एक फिल्म आई है अभी अभी 12th फेल। कौन सी आई है? 12th फेल। टाइम मिले तो उसे देखना जरूर। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो नहीं, मोटिवेशनल फिल्म है। बंदा 18-18 घंटे काम करता है, फिर भी यूपीएससी जैसे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम को पास कर लेता है। अगर शायद मैं गलत नहीं हूं तो इसमें जो मनोज है एक, और श्रद्धा, ये दो हैं। इसने इसके लिए भी आपको क्या किया, एक कहते हैं ना शब्द के बाण है ना बहुत, और जब कोई फीमेल हो तो तोड़ के रख देते हैं। ऐसा ही बेचारे कुछ मनोज के साथ हुआ। उसने ये ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, ना इसे और ना इसे। इसको उन्होंने कुछ टाइम के लिए इग्नोर किया और एट लास्ट ही क्लियर्ड यूपीएससी एग्जाम। अगर देखा जाए तो वो बंदा कुछ पैसे वाला नहीं था। जब तैयारी करने जाता है तो उसके पास कुछ नहीं थे। उसकी जो दादी जी हैं उसे पैसे देती हैं और उससे कहती हैं, बेटा अब की आगो ना वर्दी में आइयो, वर्दी पहन के आगो ना।
और रास्ते में उसके साथ होता क्या है कि उसका वो बैग है या अटैची कह दो, वो भी बस से चोरी हो जाती है। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं है। अंत में उसे एक दोस्त मिलता है, बन जाते हैं वहीं पर, और जिसकी तैयारी करने जाता है, जिस कोचिंग पर जाता है, वो कोचिंग भी बंद हो जाती है। ठीक है। एट लास्ट वो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर दिल्ली पहुंच जाता है, और जहां पर वो है 12-12 14-14 घंटे काम करता है। वो काम करने के साथ साथ अपने यूपीएससी की तैयारी करता है, और वो प्री निकाल देता है, मेंस भी निकाल देता है। एट लास्ट उसे इंटरव्यू में से बुलावा आता है और इंटरव्यू भी निकाल देता है। देखो ये कहानी बहुत बड़ी है, 2-2.5 घंटे की मूवीज है। किसी दिन जब आपका माइंड पढ़ने के लिए, जब आपका मन पढ़ने के लिए न करे, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, जहां भी जैसे भी आप देखना चाहो ये मूवीज देख लो। इसमें एक शब्द आता है ना, रीस्टार्ट। मैं आपसे वादा करता हूं कि ये आपका लाइफ का फर्स्ट जो सबसे फेवरेट वर्ड है ना, वो बनने वाला है। आफ्टर वॉचिंग दिस मूवीज, वो आपकी डिपेंड करता है कि आप देखते हो या नहीं देखते हो, इससे इंस्पायर होते हो या नहीं होते हो। लेकिन ये आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप स्टेटस देखते हो ना, 2-2 मिनट्स के, 2-2 सेकंड्स के, ये कोई मोटिवेशन नहीं होता। उस समय आपको ये लगेगा हाँ हमें जोश आ गया, अब मैं इसकी तैयारी करूंगा, और 2 दिन के लिए किताब उठाई, पढ़ने लग गए, तीसरे दिन आपकी बैटरी डाउन। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्या हुआ? यदि आप गरीब हैं तो मैं भी गरीब हूं, आप अमीर हैं तो मैं भी अमीर हूं, आप मिडिल फैमिली से हैं तो मैं भी मिडिल फैमिली से हूं। ध्यान रखना, संसाधन यदि आपके पास पर्याप्त हैं, फिर आपकी सक्सेस में वो रंगत नहीं आएगी जो रंगत आपको सीमित संसाधनों के साथ लड़ाई लड़ने में आएगी। भाई जिसके पास पूर्णतः पर्याप्त संसाधन है वो तो कुछ भी कर सकता है, वो नहीं कर सकता ना जिसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। और इस मूवीज में जो 12th फेल मूवीज है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से हमें सीमित संसाधनों के साथ अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के साथ साथ हम बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत हुआ मेरा लेक्चर, आगे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने परसेंटेज स्टार्ट किया है, और कल वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार प्रतिशत में बदलते हैं। किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? When we change a number into the percentage be multiplied by 100। ठीक है, आपको बता चुका हूं। जैसे मैंने आपको कुछ में भी हल करने के लिए दिए थे 1/11, 1/12, 1/8, 1/9। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1/9 कितने के बराबर होता है। यदि आपको 1/3 याद है, 1/3 की वैल्यू परसेंटेज में याद है, तो आप 1/9 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, 1/3 होता है इज इक्वल टू 3.33। एम आई राइट? यस, एम आई एब्सोल्युटली राइट। यदि हम 1/9 निकालें तो यही तो होगा, अर्थात इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, या हम कहते हैं इसमें 1 में 3 का भाग और देना होगा। यानी कि इसमें यदि हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आएगा 11.11।
ये परसेंटेज में ध्यान रखना। यदि हम इसे ऐसे लिखते हैं और परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ प्रतिशत का सिंबल नहीं लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 1/14 की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें 1/3 की वैल्यू भी याद है और 1/4 की वैल्यू भी याद है। या तो हम ये कर दें कि दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दें, या हम ये कर दें, क्या कर दें कि 1/3 की वैल्यू या 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है ना। कितनी होती है, 25%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25 होती है। और 25 में हम 3 से डिवाइड और कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितने की आएगी, जो वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी, 1/12 की वैल्यू आएगी। समझ रहे हो ना, 1/12 की वैल्यू आएगी। अच्छा, 1/8 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास 1/4 की वैल्यू हो, उसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 1/8 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके मैंने आपको वैल्यूज निकालना सिखाया था, या सीख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक शब्द होता है, शब्द क्या, वाक्य है कि हो हौसला, हिम्मत और तैयारी, कोई भी कार्य नहीं है भारी। यदि आपके पास हिम्मत और हौसला है तो कैसी भी परिस्थितियां हों आप सक्सेस होंगे। और यदि आपको अय्यासी करनी है, नैनाचार करने हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब मैं एक संख्या दे रहा हूं 2y3। इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखो दो तरीके हैं इसको प्रतिशत में बदलने के। पहला तरीका, इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करके, इसको इससे डिवाइड करके, और जो वैल्यू आए उसमें, ठीक है। कितना आएगा, 2 × 3.33 यानी 6.66। दैट इज राइट। यदि हम यहां परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो, ठीक है, ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका हमारे पास सीधा है। क्या है दूसरा तरीका, हमारे पास ये है कि हमें पता है 1/3 = 3.33% के बराबर होता है। यदि हम इसका 2 गुना कर दें, क्योंकि यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का हो रहा है, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/3 × 100। और कल वाली वीडियो में हमने जाना था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की 2 कितनी होती है, 3.33। अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6.68%। एनी प्रॉब्लम? अरे प्रॉब्लम तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, प्रतिशत में बदल दिया। चलो और भी संख्या हैं। आप कह रहे हो सर आप छोटी छोटी संख्या ले रहे हो, ये तो हमें आता है। ध्यान रखना, बेस चाहे वो किसी का भी हो, या मकान का हो, या डीजे, शादी पार्टियों में डीजे का हो, या एजुकेशन में हो, किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक वो क्लियर नहीं होगा आपका कोई काम नहीं बन सकता। ये गारंटी कह रहा हूं। आपके मकान का बेस क्लियर नहीं है, बन जाएगा, मैं मानता हूं बन जाएगा, लेकिन जिसकी उम्र होनी चाहिए 200 वर्ष, वो 2.5 वर्ष में ही गिर जाएगा, ठीक है। यदि आपकी शादी पार्टियों में जो डीजे बाज रहा है उसका बेस क्लियर नहीं है और आप डांस करना पहुंच गए, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, गारंटेड कहता हूं। और भाई जिसका बेस क्लियर नहीं है वो डांस कर जाए तो उसके लिए तो क्या ही कहने, ठीक है। चलो, और ये तो सबसे मेन चीज है ही, हाँ ठीक है। चलो 5/9 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। तो ये मैं 5 सेकंड्स आपके लिए दूंगा और देखूंगा कि क्या आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं, क्या आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं।
देखो, देखता हूं यहां पर रेड कलर विजुअल है या नहीं। When we multiply 5/9 100, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? जब हम 5/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीका ये है कि हमें पता है 1/9 जो भी हमने निकाला है 11.11 के इक्वल होता है। यदि हम उसमें डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 55.55% आएगा। इज योर आंसर। ये कैसे हो पा रहे हैं? मैं इतनी तेज गति से क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है 1/9 की वैल्यू 11.11% में आती है। कैसे आती है? चलो मैं आपको बता दूं। अभी आपको यही पता नहीं होगा कि 1/9 की वैल्यू ये 11.11 आई कैसे आई। चलो इसका भी तोड़ करते हैं। देखो 1/9, ठीक है, या हम साधारण तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। क्या 1 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा ना। तो हम क्या लगाते हैं? 0 के पॉइंट लगाते हैं और ये हो जाता है 10। हो गया ना। 9 1 टाइम गया, कितना बचा? 1। कितने टाइम गया? 1। फिर हो गया 10, कितने टाइम गया? 1 टाइम। फिर हो गया, और यही चलता रहेगा। और जब समान वैल्यू आती हैं तो हम उनमें सार्थक अंक का यूज करते हैं और पॉइंट्स के 4 अंक तक वैल्यू लेते हैं। हमने यहां तक वैल्यू ले ली। एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें ये परसेंट नहीं है। जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास वैल्यू आई है ये। अब जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है 2 डिजिट इधर खिसक आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट क्या करता है कि 0 से डरता है और 0 से ही लड़ता है। इधर उधर होगा तो जितनी 0 होंगी ना उसी के इक्वल जाएगा। यदि गुणा हो रहा है तो पीछे आएगा, यदि भाग हो रहा है तो आगे जाएगा। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पॉइंट्स का खेला होता है। ठीक है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट्स इधर से नहीं, आगे से इधर खिसकेगा। तो 0 यहां से खिसक रहा है, ध्यान रखना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो पॉइंट को आना चाहिए यहां। तो ये आ गया यहां, ये आ गया प्रतिशत में। अब जब किसी वैल्यू के आगे 0 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं होता है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं। और मैं सोचता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को इस चीज को समझने में। चलो ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 1/9 = 11.11% कैसे आया है। और फिर भी आपके दिमाग पर जोर पड़ रहा है तो एक फोन आपके पास है ही, इस वीडियो को पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद क्या करो? 1/9 करो अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में। किसमें? मोबाइल के कैलकुलेटर में। और एट लास्ट you find the value 11.11% when you change it into the percentage। या आप ऐसे लिख सकते हैं 1/9 के पीछे सिंबल यूज कर सकते हैं परसेंटेज, दैट यू फाइंड द वैल्यू 11.11%। ठीक है, ऑल द वैल्यू वी कैलकुलेटेड 1 to 1 जो भी हैं 1 से लेकर 1 के बट्टे में जितने भी हैं उनको हम क्या करते हैं? डिवाइड्स करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड्स करते हैं। कितने से? अब ये है 1/2, इसको हम 50% लिखते हैं। 1/2 लिखते हैं 50%। मीन्स क्या है इसका? सबसे पहले हम 100 का गुणा करेंगे इसमें, इसको इससे भाग करेंगे, कितनी बार गया? 50 टाइम्स, तो इसको हम लिख देते हैं 50%। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स? चलो कोई बात नहीं है। ये तो हमने ये सीख लिया कि संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं।
क्या कर देते हैं, भाग, क्योंकि यहां हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 को गुणा कर रहे हैं, और प्रतिशत को संख्या में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, अब देखो 100% है, इसको हमें किस में बदलना है, किस में बदलना है, इसको हमें बदलना है संख्या में। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, कर दो डिवाइड, कितना आया, इज इक्वल टू 1, यानी 1 आ रही है वैल्यू। उसका अर्थ ये है यदि डिवाइड करने के पश्चात, कब आ रही है, जब डिवाइड करने के पश्चात वैल्यू हमारी 1 आ रही है, उसका अर्थ ये है कि वो वैल्यू हमारी 100% है। ठीक है, कितनी है, 100%। और यदि 2 आ रही है तो 200% है, 3 आ रही है तो 3% है। सर क्या होगा यदि हमारी वैल्यू 1/100% हो, यदि हमारी वैल्यू 1/100 हो तो इसका अर्थ हुआ कि ये हमारी 1% है। कितनी परसेंटेज है, 1% है। कितनी प्रतिशत है, 1% है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। और सीधा लॉजिक है, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको खोलना बता दिया कि भाई ये हमारा वाइटनर है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बच्चों इसको कैसे खोलते हैं। सबसे पहले मार्कर लेंगे, यूँ पकड़ेंगे, खोलेंगे, यूँ लगा देंगे, इस तरह से हम इसे खोल सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब मुझे इस मार्कर को यूज़ करने के पश्चात क्या करना है, बंद करना है। तो कैसे करेंगे, ये पकड़ेंगे, ये खोलेंगे, यूँ लगाएंगे, यूँ बंद कर देंगे, सिंपल तरीका में। ठीक है ना, ऐसे ही है। हम क्या कर रहे थे, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर रहे थे, 100 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसमें 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये इसका सिंपल रूल है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक वाली बात नहीं है। चलो 70% को हमें बदलना है किसमें, संख्या में। कैसे करेंगे, चलो 70, मैंने क्या कहा, बताया था अभी आपको, 70% को हमें संख्या में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 70/100। ठीक है, 0 से 0 गई, कितना बचा हमारे पास, 7/10, ये 7/10 है। चलो 6% को हमें चेंज करना है, किस में चेंज करना है, संख्या में। चेंज करो, 6/100, यानी कि इसको काटो, कितने टाइम्स कटा ये, 3/50, ये हमारी संख्या है। ऐसे करके हम प्रतिशत को संख्या में और संख्या को प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या आप देखते ही हल कर दोगे, क्योंकि आप हमारे बहुत ही अच्छे मित्र बन चुके हो। हमने आपके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपने मिलाया ही होगा, बिल्कुल मिलाया हमसे, तभी तो हम दोस्त बने हैं। क्या बने हैं, दोस्त। और ध्यान रखना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर, लेकिन साथ कभी ना छोड़ेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा होमवर्क है, वो ले लो। ठीक है, चलो ये जिनके पीछे प्रतिशत नहीं है उनको प्रतिशत में बदलना है, जिनके पीछे प्रतिशत है उनको हम संख्या में बदलेंगे। ठीक है, चार वैल्यू दे रहा हूं मैं, थोड़ा बड़ा बेटा लिख दूं। सेकेंड पॉइंट 3/125, थर्ड पॉइंट 128/900, एंड then fourth point is 52/72। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हमको किस में बदलने हैं, प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा पॉइंट्स जो मैं आपको देने वाला हूं, देता तो मैं हूं, अब लीजिए।
तीसरा है अपना 7%, और चौथा है अपना 12.5%। संख्या में बदलो। ठीक है साहब, आशा करता हूं आप ये चीज आपने देखते ही हल कर दी होगी। ये चीजें ना आपने देखते ही हल कर दी होगी, क्योंकि यू आर ब्रिलियंट पर्सन। ठीक है, तो आज इतना ही। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड में। एपिसोड तो नहीं कहेंगे, एक अगले इसके भाग में एपिसोड कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और अपने ऊपर किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तनाव, चिंता नहीं, चिंतन करो। हर का सॉल्यूशन मिलेगा, हर समस्या का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो आज इतना ही आज के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।